दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट पर। पुरुषों में होने वाली एक कॉमन समस्या प्रोस्टेट। एक्चुअल में ये प्रोस्टेट है क्या और इसकी प्रॉब्लम कैसे होती है? प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो यूरिन को कंट्रोल में करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि है, उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार साइज बढ़ता है और लगभग साइज बढ़ता ही है। 40 क्रॉस करने के बाद में बहुत से पुरुषों में यह समस्या आती है कि उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, पेशाब के लिए जाना पड़ता है और बहुत परेशानी होती है। कई बार रात को जब हम सोते हैं और सोने के बाद बार बार पेशाब के लिए उठना पड़े तो नींद भी डिस्टर्ब होती है। एक क्वालिटी वाली नींद जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को ऐसी समस्या होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अवेयर रहेगा, थोड़ा जागरूक रहेगा, तो स्वस्थ रहने की सारी संभावनाएं जागृत रहती। आप देखते होंगे बहुत से पुरुषों को प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। किसी किसी को प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। एक्चुअल में क्यों होता है और इसके क्या उपाय हैं जिससे कि स्वस्थ रहा जा सके, आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रोस्टेट को ठीक रखने की एक आसान विधि, आसान तरीका, जिससे आप जितने भी साल जिए एक जीवन को मस्ती के साथ जिए, खुशी के साथ जिए। प्रोस्टेट का साइज बढ़ना ये एक कॉमन बात है। प्रोस्टेट ग्रंथि हमारी सिर्फ 15 ग्राम की ग्रंथि होती है जो हमारे पेशाब को कंट्रोल करने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि से ही पेशाब का रास्ता निकलता है। इसीलिए इस समस्या के प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से पेशाब संबंधित समस्याएं का ही ज़्यादा परेशानी होती है। किसी किसी को यूरिन बार बार लगता है, पेशाब बार बार लगता है और कई बार देखा गया है कि पेशाब के लिए जाते हैं लेकिन पेशाब आता नहीं है, बूंद बूंद कर करके पेशाब आता है और बहुत पीड़ा होती है, जलन होती है, दर्द होता है। और ये प्रोस्टेट को अगर ध्यान ना दिया जाए, जब प्रॉब्लम हो और ध्यान ना दिया जाए तो कई बार कैंसर का कारण भी बन जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ती है, अगर वो बाहर की तरफ बढ़े तो कोई समस्या नहीं आती। अमूमन ऐसा ही होता है कि बाहर की तरफ बढ़ती, कोई समस्या किसी को नहीं आती। लेकिन जब ये अंदर की तरफ बढ़े तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। तो इसको स्वस्थ रखना है तो सबसे अच्छा उपाय है योग प्राणायाम कीजिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है जो प्रोस्टेट के लिए काम करता है। कपालभाति प्राणायाम को कम से कम आधा घंटा, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आधा आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम सुबह शाम करना चाहिए। और इसके साथ साथ बाह्य प्राणायाम जो होता है वो स्पेशली ही इसी समस्या को ठीक करने के लिए होता है या इसी से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए होता है। तो बाह्य प्राणायाम भी आप कीजिए, कपालभाति प्राणायाम भी आप कीजिए और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास है वो भी आप कीजिए, बहुत बढ़िया होते हैं। और इसमें
हमारा जो एक मानसिक संतुलन है, इसको बनाए रखने के लिए भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। क्योंकि प्रोस्टेट सिर्फ उम्र बढ़ने से ही नहीं आता, विचार नेगेटिव होने से भी बीमारियां आती हैं। और केवल प्रोस्टेट ही नहीं, बहुत सी बीमारियां सिर्फ हमारे टेंशन हो जाने से, डिप्रेशन, तनाव, ऐसी समस्याएं होने से भी हो जाती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, उनको 100% इस तरह की बीमारियों से रूबरू होना पड़ता है। तो खुश रहें, मस्त रहें और योग करें। सुबह 1 से 1.5 घंटे का समय अपने शरीर के लिए हर व्यक्ति को निकालना ही चाहिए, क्योंकि शरीर है तो जहान है, और ये पूरा समाज आपका ही है, पूरी दुनिया आपकी। और शरीर बीमार हो गया तो कोई आपका नहीं। वक्त आने पर सब रिश्ते टूट जाते हैं, सब बंधन छूट जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जिसे हम जीवन साथी कहते हैं, धर्म पत्नी भी छोड़ करके चली जाती है, ऐसी समस्याएं आ जाती है। और छोड़ के ना जाएं तो वो कर भी क्या सकते हैं। मान लो आपके शरीर में बीमारी आ गई, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, सेवा करने वाली है, तो वो सेवा कर सकती है, वो दवाई दे सकती है, वो दवाई दिला भी ला सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा सकती है। आपके बच्चे अच्छे हैं तो वो आपके सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर मायने रखता है आपके लिए। इसलिए अपने शरीर के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय सभी को देना चाहिए। योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करने चाहिए और घूमना चाहिए। जो भी हो सके, बाहर के वातावरण की ठंडी ठंडी ऑक्सीजन, सुबह सुबह की ताजा ऑक्सीजन ग्रहण करनी चाहिए। कुछ आसन भी हैं इसमें, जैसे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में बाह्य प्राणायाम करें, बहुत जबरदस्त बेनिफिट करने वाला है, बहुत बढ़िया है। बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा होता है इसमें। बटरफ्लाई आसन बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। जब आप बटरफ्लाई करते हैं तो आपके सारी मसल्स जो हैं वो मजबूत होती हैं, उनके अंदर वीकनेस खत्म होती है। तो ये तो हो गई आसन और प्राणायाम की बात, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब अगर आप कहें कि कुछ घरेलू उपाय हो, तो घरेलू उपाय में इसमें बहुत बढ़िया होता है जो गोखरू। गोखरू का पानी बहुत अच्छा रहता है। एक जग में 3-4 चम्मच गोखरू डाल करके छोड़ दीजिए और उस पानी को दिन में 2-3 बार पीजिए। ये जबरदस्त काम करता है गोखरू। गोखरू का पानी पीजिए और जितना हो सके लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। लिक्विड हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में काम करता है, जैसे जूस है, जैसे नारियल पानी है, पेठे का जूस है, या हमारे खीरा है, ककड़ी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है, उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अंकुरित अनाज खाएं, मस्त रहें, तो भी आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन में 99% चांस ये होता है कि एलोपैथ में इसका कोई ऐसा उपचार नहीं है जिसे आप ले करके इस बीमारी को सदा के लिए समाप्त कर सकें। हाँ, कुछ ये हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए दबा सकते हैं, नहीं तो लास्ट में डॉक्टर ने एक ही बात बोलनी है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के बगैर बात बनेगी नहीं। और ख़ास बात ये है कि ऑपरेशन एक बार करवा लिया आपने तो ऐसा नहीं है कि अब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में फिर वही समस्या पैदा हो जाती है। और किसी किसी को तो ऑपरेशन सूट ही नहीं करता, ऑपरेशन के बाद में भी ऐसी समस्या बनी रहती है। और आपने कईयों को देखा होगा जिनको ये समस्या होती है तो वो अपने थैली जो है ना, यूरिन वाली थैली लटका करके घूमते रहते हैं। तो वो ऐसी ही समस्या होती है जिनको ऑपरेशन होने के बाद में भी
समस्या बनी रहती है। तो इसमें औषधि, हमारी आयुर्वेद औषधि है, इनका इस्तेमाल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये कहें आज की मेडिकल की भाषा में कि इसका इलाज नहीं है, ये तो सारी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी, तो आयुर्वेद इसको ऐसे इस तरीके से नहीं देखता। आयुर्वेद कहता है कि हम सिम्टम पर नहीं सिस्टम पर काम करते हैं, और आयुर्वेद के औषधियाँ लेकर के आप इस बीमारी को बिल्कुल समाप्त भी कर सकते हैं। कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, और आप चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गूगल, ये 2 टैबलेट से भी आप इसमें बचे रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो 2-3 तरह की दवाइयाँ साथ में दी जाती है, लेकिन अभी पतंजलि ने एक बहुत बढ़िया कार्य किया है कि कई दवाइयाँ लेनी पड़ती थी जिन जिन बीमारियों में, उनके लिए एक ही औषधि बना दी गई है। और प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट एक ऐसी टेबलेट बनाई है जो बहुत बढ़िया काम करती है। साथ साथ गोगरू का पानी आप लेते रहें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा दवाइयाँ भी ना लेनी पड़े और स्वस्थ रहें, तो आप आए हमारे पास, हम आपको देंगे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट और आपको बनाएंगे बिना दवाई के स्वस्थ। आप देखेंगे किस तरह से बिना दवाई के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप ठीक रह सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हम करके देख चुके हैं। आप भी अपना इलाज हमारे पास आकर के ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुंदर ढंग से इलाज दिया जाता है, जिसमें एक बीमारी का इलाज हम देते हैं तो साथ साथ कई बीमारियां ठीक होती हैं, आप उसका भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे एड्रेस है पतंजलि आरोग्य केंद्र, यूनियन बैंक के सामने, शिवानी मंडी, हरियाणा। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित अनाज खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं और हमारे ड्राई फ्रूट खाएं। इस तरह की कुछ दिनचर्या आप बना करके रखिए और टाइमिंग रखिए। बाथरूम को रोकने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जब भी आपको बाथरूम की पेशाब की दिक्कत हो तो तुरंत पेशाब करें, ताकि आपकी किडनी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।